का एक गांव होता है। इस गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन बहुत ही डरावना था। कोई भी वहां से आना जाना नहीं करता था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि रात को उस रेलवे स्टेशन से अजीब अजीब आवाज भी आती है। कभी किसी के रोने की आवाज आती है, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो कभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। एक बार राज नाम का एक आदमी गांव में कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप से मिलने आया था। चलिए पिताजी, अब हमारे जाने का समय हो गया है। अब कल तक शहर नहीं पहुंचा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। अरे बेटा, तुम जाओगे कैसे? कल तक तो शहर नहीं पहुंच सकते तुम। अरे पिताजी, कैसी बातें करते हैं आप? गांव का रेलवे स्टेशन है ना, वहीं से चला जाऊंगा। नहीं बेटा, वहाँ से मत जाओ। तुम स्टेशन पर कदम भी नहीं रखोगे। अरे पिताजी, स्टेशन पर ऐसा क्या है जो मैं वहाँ जा नहीं सकता? बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम वहाँ से नहीं जाओगे, समझे तुम? पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही, आखिर वहाँ ऐसा क्या है? नहीं तो मैं खुद जाके देख लूंगा। बेटा, वो रेलवे स्टेशन भूतिया है। बोला जाता है कि वहाँ भूत चुड़ैल वगैरह घूमते रहते हैं। बस पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस जमाने में रहकर भी आप ये भूत चुड़ैल पर विश्वास करते हैं? अरे पिताजी, वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल सही है। वो लोगों ने अफवाह फैलाकर उसको बदनाम कर रखा है। तो तुम अब मेरी बात को टालोगे। मैंने कह दिया कि तुम उस रेलवे स्टेशन से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। पिताजी प्लीज, अगर मैं कल तक अपने शहर नहीं पहुंचा ना तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। फिर पैसा कौन ये भूत लाएंगे? मैं रेलवे स्टेशन से ही जाऊंगा। देखते हैं कि अब कौन आता है। राज ये सब बोलकर अपना सामान पैक करने चला जाता है और रेलवे स्टेशन से शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही घंटों में वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। राज वहां स्टेशन पर खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करता है। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं पर अभी तक ट्रेन नहीं आती। अरे यार, अब ये ट्रेन भी पता नहीं कब तक आएगी। कब मैं उसमें बैठूंगा, कब तक मैं शहर पहुंचूंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। बस ये ट्रेन जल्दी आकर मेहरबानी कर दे। तभी राज को किसी के आने की आवाज आती है। राज इधर उधर देखने लगता है कि कौन आ रहा है। फिर वो आवाज बंद हो जाती है और राज उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और अपना फोन चलाने लगता है। तभी वो आवाज फिर शुरू हो जाती है। कौन है? कौन है वहाँ? एक तो अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देता। राज अपने फोन में फ्लैशलाइट जलाकर देखता है। तभी वो चौंक जाता है और चिल्ला देता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर उसे घूर रहा है। अरे चाचा, आपने तो डरा दिया। ऐसे घूर घूर के मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ कर दिया क्या मैंने? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए मतलब? अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। कल तक शहर जाना है, पर ये ट्रेन है कि आ नहीं रही। 5 घंटा हो गया इंतजार करते करते। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, मरोगे तुम। अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से, वो भूत तुम्हें मार देंगे। अरे चाचा, जाओ ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? घर में पिताजी इस बात को लेकर परेशान कर रहे थे और अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करता है। राज उस ओर देखता है कि वहाँ से ट्रेन आ रही होती है। राज पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। राज को वहाँ थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। राज ट्रेन में बैठ जाता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। राज देखता है कि वो ट्रेन बिल्कुल खाली होती है। क्या बात है, ट्रेन में मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। राज एक सीट पर जाकर आराम से बैठ जाता है। जब ट्रेन एक टनल के अंदर से जा रही होती है तब वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे डरावने लोग बैठे हुए हैं जो खून से लिपटे हुए हैं। राज उन्हें देखकर बहुत डर जाता है। फिर अगली सुबह न्यूज़पेपर बांटने वाला राज के पिताजी के घर में न्यूज़पेपर फेंक कर चला जाता है। राज के पिताजी जब वो न्यूज़पेपर खोलकर देखते हैं तो वो बहुत चौंक जाते हैं और रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने उससे बहुत मना किया था, मत जा वहाँ, मत जा, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब ये हाल हो गया मेरे बच्चे का। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? राज के पापा राज की मम्मी के हाथ में वो न्यूज़पेपर थमा देते हैं। राज की मम्मी भी
न्यूज़पेपर को देखकर बहुत डर जाती है और बहुत रोने लगती है। उस न्यूज़पेपर में